स्वागतम 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 सभी को, नमस्कार सभी को। सेशन में स्वागत है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, फुल स्ट्रेंथ। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑल राइट, करते हैं बात। कल हम लोग ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। काफ़ी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी की पढ़ी, और हम लोग मॉडल पे डिस्कशन कर रहे थे अपना। उसमें हम लोग ने 2 मॉडल्स देख लिए थे। नहीं, एक देखा था, हेडली हेडली वाला मॉडल देखा था, यूनिसेलुलर मॉडल। राइट, वो आप लोग ने देख लिया था। विंटर वाला समझाते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सीन ये था कि इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे है लैंड। हम जानते हैं विंटर में कौन ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, कौन ज़्यादा, मतलब इन द सेंस कौन कम टेम्परेचर पर रहेगा, तो वो है लैंड। लैंड कम टेम्परेचर पर रहेगा, लैंड कम टेम्परेचर पर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि ये 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, तो क्या ये यहाँ पे इस लैटिट्यूड पे लैंड 30 डिग्री पे होगा? लैंड यहाँ 30 डिग्री पे होगा? यहाँ लैंड 30 डिग्री पे नहीं रहेगा ना। यहाँ पे मान लो कि 25 डिग्री पे। फिर ऊपर जाएंगे यहाँ हम लोग, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे ये 25 डिग्री है, तो क्या यहाँ पे 25 होगा? यहाँ पे 20 डिग्री मान लो। फिर यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ पे 15 डिग्री। ठीक है, तो ये कनेक्ट करोगे तो 25 से 25 से कनेक्ट करोगे ना, 20 से 20 का आप कनेक्ट करोगे। समझ गए अनुज? कल क्या लिखा था हमने? जो थर्मल बेल्ट्स हैं, थर्मल बेल्ट्स दे शिफ्ट इक्वेटर वर्ड्स इन दी विंटर्स। और मैंने बताया था सदर्न हेमिस्फीयर को हम क्यों नहीं जनरेट करा रहे हैं उसका, क्योंकि पानी है, ओशियन है। बाय एंड लार्ज वो लैटिट्यूडनल पैटर्न को ही फॉलो करता है। ये चीज हम लोग ने किताब में भी मार्क कर ली थी। ओके, क्या हुआ, ये टाइमिंग अच्छा है क्या आज? कैसे अनुज एंड प्रतीक, ये टाइम सही है क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक, ऑल राइट। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना। एक बात, वाह 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 वाह, ओके प्रतीक, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, जिसका जितना छूटा है यार, आप लोग कवर कर लेना एसएप, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सब लोग जो है कवर कर लिया करो सब लोग। बस बाकी आप चाहे लाइव करो चाहे रिकॉर्डेड करो, द थिंग इज कि थोड़ा पेस में रहिएगा सब लोग, सब लोग थोड़ा पेस में रहिएगा। चलिए, सेकंड मॉडल आई थिंक हेडिंग डलवा के मैंने छोड़ा था, फेरल मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड ट्राई सेलुलर मॉडल। इसको अब हम पढ़ा दें। चलिए लिखिए, बी फेरल्स मॉडल। ये अन अकेडमी पे मैंने यही मॉडल पढ़ाया है। फेरल्स मॉडल, डायनेमिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल, ट्राई सेलुलर मॉडल, ट्राई सेलुलर मॉडल। तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, इट इनकॉर्पोरेट्स, इट इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स मतलब इट इंक्लूड्स द डिफ्लेक्शन, इट इंक्लूड्स द डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इससे पहले वाले
मॉडल में उन्होंने नहीं कंसिडर किया था ना, हम लोग ने देखा था ये चीज कि उन्होंने कोरियोलिस फोर्स को नहीं कंसिडर किया था. सो इट इनकॉर्पोरेट्स द डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू Earth's rotation. Due to Earth's rotation. Due to Earth's rotation. बहुत आसान है, इसमें इतना कुछ है नहीं, आप लोग को सबको पता है, बस आप लोग यहाँ लिखते जाओ थोड़ा सा. एयर राइजिंग एट इक्वेटर, एयर राइजिंग एट इक्वेटर, वार्म है तो राइज कर जाएगी. ट्रेवल्स पोलवर्ड, ट्रेवल्स पोलवर्ड्स along tropopause, along tropopause. अब ये एक नया आ गया, सिंक्स एट सब ट्रॉपिक्स. सिंक्स एट सब ट्रॉपिक्स, उसमें क्या था, सिंक्स एट पोलवर्ड, सिंकिंग ऑफ एयर हो रही थी पोल पे. कल वाला अगर डायग्राम याद करो तो सीधे जो वार्म एयर राइज कर रही थी इक्वेटर से, वो सीधे पोल पे जा रही थी, पोल पे सिंक हो रही थी. लेकिन इन्होंने कहा नहीं, द वार्म राइजिंग एयर ऑफ द इक्वेटर सिंक्स एट सब ट्रॉपिक्स. सिंक्स मतलब नीचे गिरना, नीचे बैठना. सिंक्स एट सब ट्रॉपिक्स. नाउ नेक्स्ट, एयर फ्रॉम subtropics move partly towards equator and partly towards the poles. अभी हम डायग्राम बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा. at subpolar air is forced to rise. Air is forced to rise. यहाँ बनते हैं 3 cells per hemisphere, hence known as tricellular model. तो दोस्तों कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल में आपसे बोलेगा नहीं कि फेरल मॉडल समझाओ, आपसे क्या बोल देगा, एक्सप्लेन द ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. एक्सप्लेन द यूनिसेलुलर मॉडल ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. तो ये चीज याद रखिएगा कि ट्राइसेलुलर मॉडल क्या है, हमें किसको मेंशन करना है उसमें. तो डायरेक्ट नाम नहीं बोलेगा. अभी आपका काम हो जाता है कि लिखें आप लोग. अब एक डायग्राम बना लीजिए. हो गया सबका ना, डायग्राम एक बना लो. ओके ठीक, बहुत आसान है, कुछ ना है नहीं. अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गया, दोनों तरफ राइज कर रही, मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ. ये यहाँ पे राइज करके इस तरफ जा रही है. फिर वहाँ पे लाइन लिखी है ना, सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स पे सिंक होगा, सब ट्रॉपिक्स पे सिंकिंग होगी, सिंकिंग होगी. और जो सिंक हो रही है ये दो जगह डाइवर्ट होगी, एक पोलवर्ड्स, एक इक्वेटर वर, एक पोलवर्ड्स. तो पोलवर्ड्स पे यहाँ पे भी ये है सब पोलार रीजन, सब पोलार रीजन. यहाँ पे हवा, इट इज राइज टू फोर्स, इट इज फोर्स टू राइज, इट इज फोर्स टू राइज. यहाँ पे जो आ रही है हवा, यहाँ जो, यहाँ से राइज करेगी, ठीक है. यहाँ से क्या होता है, राइज करती है, तो यहाँ से राइज करती है, यहाँ से राइज करती है, तो एक इसकी ब्रांच नीचे जाती है इक्वेटर वर्ड्स, एक इसकी ब्रांच पोल वर्ड्स जाती है. और ये यहाँ सिंकिंग हो रही है, ये एक सिंकिंग इस तरीके से इधर जा रही, नीचे जा रही. हाँ दीपा, यस यू रिमेम्बर, यस, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छे से मूवमेंट करके. यस यही है दीपा, यस ये वही है, वही है, वही है, ये बहुत अच्छे से समझाया है. फिर से एक बार शेयर कर देंगे, एक बार फिर से शेयर कर देंगे हम.
हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही है। तो यहाँ पे 3 सेल बन गया है। सब ट्रॉपिक्स पे देखो सिंक कर रही है। अब ये सिंकिंग का कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पे है हमारा ट्रोपोपॉज, राइट? ये है हमारा ट्रोपोपॉज। तो जब यहाँ पे वार्म एयर राइज कर रही है, तो मैंने आपको बताया था एक सर्टेन डिस्टेंस बाद ये क्या हो जाती है, सर्टेन डिस्टेंस बाद ठंडी होने लग जाती है। तो अब ये सिंक करने लग जाती है। ये मॉडल, इससे पहले वाला जो मॉडल था, उन्होंने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे जो वार्म एयर राइज कर रही है वो सीधे सिंक कर रही है पोल पे, लेकिन इन रियलिटी हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो अर्थ के रोटेशन के कारण ये जो उठ रही है यहाँ पे, ये जो उठ रही है एक्चुअली ये सीधा सीधा पाथ नहीं ट्रेवर्स कर रही है ऊपर की तरफ, सीधा सीधा नहीं। ये मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, ये अगर आप समझ सको तो ये मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग? ये जैसे ये क्रॉस सेक्शनल में यहाँ आपको दिखाना चाहूँ, जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन उसका एक क्रॉस सेक्शन में ऐसे आपको समझा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर नहीं उठ रही है, परपेंडिकुलर नहीं उठ रही है, ये सीधी सीधी ना होके थोड़ी सी टिल्ट हो रही है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ टिल्ट हो रही है? राइटवर्ड्स। तो मतलब ये यूं स्ट्रेट ना होके ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे शिफ्ट हो रही है, ये ऐसे जा रही है राइटवर्ड्स। तो ये राइटवर्ड्स क्यों शिफ्ट हो रही है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। और दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोग जानते होंगे, ज्योमेट्री है बेसिक, AC इज ग्रेटर देन AB। जो AC पाथ है ये बड़ा है, जो AC पाथ है ये बड़ा है। अगर ये बिल्कुल सीधे सीधे वर्टिकली बिल्कुल उठती तो AB होता। अब लेकिन ये पाथ ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो जब पाथ ज्यादा ले रही है, लॉन्गर पाथ है, अगर पाथ लॉन्गर है तो इट विल कूल रैपिडली या इट विल कूल मोर। जैसे ही ज्यादा जल्दी ठंडी होने लग जाएगी तो लेस एनर्जी रहेगी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी रहेगी, इट विल सिंक। इसीलिए ये पोल पे ना जाके सब ट्रॉपिक्स पे सिंक हो जाती है। फिर से हम एक बार बता रहे हैं हमने बताया क्या। देखो ये मैं यहाँ पे ऐसे 3D इसको नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ पे इसको काट दिया जैसे तरबूज होता है, ऐसे इसको स्लाइस में काट दिया है, स्लाइस में काट दिया है। अब ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हवा उठनी चाहिए थी, बिल्कुल ऊपर वर्टिकली बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं उठती है, ये थोड़ी टिल्ट हो जाती है क्योंकि पृथ्वी भी हमारी मूव कर रही है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाती है। AC पाथ, ये AC पाथ है, AC आइडियल AB है लेकिन AC इन रियलिटी है। तो जाहिर सी बात है जब ये पाथ ज्यादा ट्रेवल कर रही है, AC इज ग्रेटर देन AB, लॉन्गर पाथ है तो इट विल कूल रैपिडली, जल्दी ठंडी हो जाएगी और पोल पे ना जाके सब ट्रॉपिक्स पे ही सिंक कर जाती है। तो सब पोलार और सब ट्रॉपिक्स जो बेल्ट बनती हैं, मैंने आप लोग को बताया था, याद करिए डायनेमिक बेल्ट्स हैं ये। इक्वेटर और पोल वाली जो बेल्ट्स होती हैं वो थर्मल बेल्ट्स होती हैं, और जो सब ट्रॉपिक्स और सब पोलार पे वो बेल्ट बन रही है, ये डायनेमिक रीजंस की वजह से बन रही है, इसीलिए इनको डायनेमिक या काइनेटिक बेल्ट्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ाया था वहां पे। तो अभी काफी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगी, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये सेल का नाम है, एक ये सेल का नाम है, एक ये सेल का नाम है। ये सेल का नाम है आपका हेडली सेल, this is Ferrel cell and this is polar cell। तो सब ट्रॉपिक्स मीन्स 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। सब पोलार मीन्स 60 से 65, 60 से 65। समझ में आ गया ना सबको? बताओ, समझ गए ना? मतलब यहाँ जो बेल्ट्स बनी है, यहाँ जो ये बेल्ट्स बनी है ना, कौन सी, ये इसको अगर मैं नाम दे दूं 1, ये नाम दे दूं 2, ये नाम दे दूं 3, ये नाम दे दूं 4, तो थर्मल बेल्ट्स कौन कौन सी होगी? थर्मल बेल्ट्स ये है आपकी 1 और 4। और काइनेटिक बेल्ट
एंड या फिर डायनेमिक बेल्ट्स, ये कौन सी होंगी? 2 और 3 आसान है। यस, बस। तो इसी में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। लिख लिया इतना? आगे लिखा है? ठीक, चलिए आगे लिखें। assumption in Farrell's law। assumptions in Farrell's law, क्या क्या assumptions हैं? assumptions, earth is smooth, earth is smooth, next, no land and water contrast, no land and water contrast, next, the rising air is the rising air is the rising air is capable of rising till tropopause। ये इनके assumption है। next, merits, merits of Farrell's model, what are the merits? पहला, it can explain global winds, it can explain global winds, है ना? it can explain global winds, global winds मतलब permanent trade winds, westerlies, polar easterlies, can explain global winds। next, second बात, can explain, it can explain some of the major climatic belts, some of the major climatic belts, it can explain some of the major climatic belts, for example, for example, equatorial regions, इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या होता है? इक्वेटोरियल रीजन्स में अगर बात करें क्या होता है? वेरी हैवी रेन्स, very heavy rains and clouds, why? because of the rising air। भाई हवा उठेगी, गर्म होगी, उठेगी तो क्लाउड्स बनाएगी, उठेगी तो कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगी, होता है। तो इट कैन एक्सप्लेन सम ऑफ द मेजर क्लाइमेटिक बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली एक ये एग्जाम्पल हो गया ए, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स कैसे बनते हैं? सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स बिकॉज ऑफ सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर, बिकॉज ऑफ द सिंकिंग एयर। सब ट्रॉपिकल में क्या था? सिंकिंग एयर थी ना, एयर नीचे बैठ रही थी, इसलिए ज्यादातर जो डिजर्ट्स पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां सिंक कर रही है, वहां पे रेनफॉल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिंकिंग एयर relatively they are relatively more warm, they are relatively more warm, सही बात है। more warm का क्या मतलब है? यहाँ पे evaporation is greater than precipitation, है ना? एक तो sinking air है, रेनफॉल नहीं हो रही है, दूसरा यहाँ पे क्या है? they are warm areas, they are warm areas। यही है दोस्तों सब ट्रॉपिकल रीजन जिन्हें हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। एनसीईआरटी में है आपका ये, यही वो रीजन है हॉर्स लैटिट्यूड्स वाले, 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट सब पोलार रीजन में क्लाइमेट कैसा रहता है दोस्तों? लो प्रेशर, लो प्रेशर रीजन, राइजिंग एयर है यहाँ पे, राइजिंग एयर थी ना यहाँ पे,
सब पोलार रीजन में राइजिंग एयर थी, तो जब राइजिंग एयर होगी तो यहाँ पे रेन्स भी होगी, यहाँ पे साइक्लोन्स भी होंगे। यहाँ पे हम ये आगे पढ़ाएंगे आपको। यही है ब्रिटेन में मौसम। ब्रिटेन में मौसम ऐसा ही है। एंड इन साइबेरिया बारिश होती है यहाँ पे, बारिश होती है यहाँ पे ब्रिटेन में, साइबेरिया में। यस, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यस, ये सब पोलार में बात कर रहा हूँ, 60 से 65 नॉर्थ एंड साउथ। तो मेरिट्स बता दिए इन्होंने, मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स, डीमेरिट्स की बात करें, इट इग्नोर्स लैंड एंड वाटर कंट्रास्ट। लैंड और वाटर कंट्रास्ट नहीं बताते, सिंपल लैटिट्यूड्स पे ही सब बता रखा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक लैटिट्यूड पूरे, मतलब हर जगह पूरा लैटिट्यूड एक ही जैसा फॉलो किया जाए, ऐसे थोड़ी ना रियलिटी में होता है भाई। यहाँ की कंडीशन कुछ और हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही लैटिट्यूड पे सब कुछ समझा दिया। इट इग्नोर्स लैंड एंड वाटर कंट्रास्ट, सब कुछ इन्होंने एक मान के। यही एजम्पशन था ना इनका। अपने एजम्पशन में देखिए, फेरेल्स लॉ के एजम्पशन में, राइजिंग एयर, वो सेकंड वाला, नो लैंड एंड वाटर कंट्रास्ट, यही जो इन्होंने एजम्पशन लिया, यही इनका डिमेरिट है, यही इनका डिमेरिट है। ऑल्सो ही ignored local and regional circulation. He ignored local and regional circulation, जैसे like monsoons, like cyclones, इन्होंने उसको कंसिडर अपनी थ्योरी में नहीं किया है। It ignores, also he ignores, exactly, यही बिल्कुल सही बात। Also he ignored upper tropospheric winds, upper tropospheric winds and circulation. Also he ignored upper tropospheric winds and circulation. हो गया? ओके। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, मॉडल जबरदस्त इनका, बस इसी में अब आगे मॉडिफिकेशन होंगे, अब इसी में आगे मॉडिफिकेशंस होंगे। तो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस। बस एक मॉडल अब आपको पढ़ना है, वेव मॉडल, बस मॉडल्स आपका हो जाएगा। अब आज के समय में तो ग्लोबल जो कंप्यूटर पे सब होता है। मॉडिफिकेशंस टू फेरेल्स लॉ। अब तो सब सिमुलेशन चलता है, कंप्यूटर सिस्टम पे चलता है सब। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको पढ़ना है वेव मॉडल। वेव मॉडल किताब में इतना डिटेल में नहीं समझाया गया है, हम समझा दे रहे हैं आपको, समझिएगा। 3 बातें हैं बस, पूरा खेल समझ जाओगे। पहली बात, वर्टिकल सेल्स जो अभी तक आपने देखे दोस्तों, दे आर शैलो। वर्टिकल सेल्स आर शैलो, दे आर नॉट टिल ट्रोपोपॉज, दे आर नॉट टिल ट्रोपोपॉज। ओ माय गॉड सर, क्या बात कह दी आपने। यस, ये इक्वेटर था, यहाँ से एयर राइज कर रही थी, यहाँ सिंक कर रही थी, ठीक है, यहाँ सिंक कर रही थी, फिर ऐसे ही यहाँ से उठ रही थी, यहाँ आ रही थी, इधर सिंक कर रही थी, से उठ के। ये मॉडल था ना फेरल का, ट्राई सेलुलर मॉडल। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रोपोपॉज, ये फेरल के अकॉर्डिंग था, ये फेरल के अकॉर्डिंग था। बट वेव मॉडल ने क्या बोला, दे आर नॉट टिल ट्रोपोपॉज, इट मीन्स दे आर
रिलेटिवली एट अ लोअर हाइट। समझे सब लोग? ये देख रहे हो, ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल। इधर अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल समझा रहे हैं। ये देख रहे हो, यहाँ अपर ट्रोपोस्फेयर में अलग तरीके का सर्कुलेशन होता है। सो वर्टिकल सेल्स, ये दोस्तों वर्टिकल सेल्स हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, दे आर शैलो। शैलो मतलब एट लोअर हाइट, एट लोअर हाइट। नेक्स्ट, दूसरी बात, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड उसको बोलते हैं जो गैप में आएगी। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, ओके ओके ओके। दीपा, वेव मॉडल क्या कहता है, जो ये वर्टिकल सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रोपोपॉज तक नहीं बनते हैं, बल्कि ये नीचे रहते हैं। दे आर शैलो सेल्स, ठीक है। ये देख रहे हो कितना, ये ट्रोपोपॉज तक जा रहा था ना यहाँ पे पैरेलल में, लेकिन यहाँ वेव मॉडल बोलता है ऐसा नहीं है, ये एक नीचे हाइट तक रहते हैं सेल्स। हाँ सेल तीन ही है, हाँ यही तीन ही तो बनाए हैं, एक दो तीन। हाँ सेल में छेड़छाड़ नहीं है, बस उसकी वर्टिकल हाइट पे बात हो रही है। ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड आर ऑल वेस्टर्लीज, are all westerlies. They are not a part of Hadley cell, Ferrel cell और पोलार सेल। अब ये क्या बात है, ठीक है आपने ये तो कह दिया कि ट्रोपोपॉज तक नहीं हो रहा है मामला, आपने ये तो हमें समझा दिया था, शैलो है ये, ऐसे आपने बता दिया था, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बस इतना करके छोड़ दिया, आप लोग समझ जाओगे कि ये है क्या यहाँ पे। हाँ तो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, अब जो इस रीजन में है, अब जो इस रीजन में है यहाँ पे, ये कैसी हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट। और दोस्तों दे आर इनटू द प्लेन। ये मैं क्रॉस क्यों रिप्रेजेंट करा रहा हूं, क्रॉस से वेक्टर और डॉट, अगर फिजिक्स पढ़ा है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ वैसे आपको समझा रहे हैं, समझो एक बात, पहले ये बना लो सब लोग, फिर बताएं, जब हो जाए तो बताना, जब हो जाए ये तो बताना। हाँ पता नहीं आप लोग अब ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, पहले हो जाए तो बताना, हम कोशिश करते हैं। देखो ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये मूवमेंट जो हो रहा है, हाँ देखो, देखो ये है एरो, एरो, इस एरो को अगर आप यहां से देखोगे पीछे से, तो आपको ये क्रॉस जैसा दिखेगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे इसको, तो ये अगर पीछे से देखोगे तो ये आपको क्रॉस दिखेगा। अगर आप इसको यहाँ आगे से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इट विल बी अ डॉट, डॉट। अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे आना पड़ेगा, हाँ समझो। आ, तो मान लो कि
ये है हमारी पृथ्वी की सरफेस, पृथ्वी की सरफेस, ठीक है, ये पृथ्वी की सरफेस है। तो जो सेल्स बन रहे हैं, सेल्स वो यहाँ से राइजिंग राइजिंग है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे बैठ रहा है, समझ गए? ये एक सेल बन रहा है ऐसे ऐसे इस प्लेन में, इस प्लेन में। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो वेस्टर्लीज है, जो वेस्टर्लीज है वो इनके ऊपर है, ये सेल्स के ऊपर है, इसलिए अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं। और दूसरी चीज, ये इस प्लेन में नहीं, ये इस प्लेन में नहीं है, बल्कि इस प्लेन में मूव कर रही हैं। इधर वेस्ट है, उधर ईस्ट है, ये ऐसे मूव कर रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के यस परपेंडिकुलर है। ये समझिए हम क्या कह रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हो आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये अगर हम ये हमारी पृथ्वी है अगर गोल, ये मैंने उसका सरफेस ले लिया, ये है अगर गोल, ये है गोल, तो इसका मैंने ये सरफेस लिया, तो जो सेल्स बन रहे थे वो ऐसे बन रहे थे, ऐसे इधर राइजिंग फिर ऊपर फिर ऐसे जा रहे हैं, इधर राइजिंग ऐसे। लेकिन जो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है ना, ये यहाँ से यूं हो रही हैं, इसके पीछे जा रही हैं, इधर से आ रही हैं आगे से और इसके यूं पीछे जा रही हैं, यूं आ रही हैं और इसके इधर पीछे जा रही हैं, ऐसे मूवमेंट हो रहा है इनका, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। समझ गए आप लोग? समझ जाओगे, इतना कोई वो नहीं है, दोनों एक दूसरे के, ठीक है। हाँ, अभी 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 आगे हम लोग और देखेंगे तो मैं भी थोड़ा और आप लोग समझो। तो इसको मैंने क्यों क्रॉस से रिप्रेजेंट कराया है, समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये इसके अंदर जा रहा है। आप लोग भी जो नोट्स पे बनाए होंगे, क्रॉस क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये इसके ऐसे अंदर जा रही है, तो इसको मेरे को इससे अलग रखना था ना, ये जो राइजिंग एयर है इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग दिखाना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। अगर ये ईस्ट से वेस्ट आ रही होती तो मैं इसको रिप्रेजेंट कराता डॉट से, क्योंकि देन क्या होता, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। अगर ये वेस्ट से मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही होती तो मैं इसको ऐसे दिखाता, तब मुझे ये सामने से दिखता, तो तीर का सामने वाला पोर्शन मुझे दिखता, तब वो मैं डॉट से दिखाता, लेकिन ये इस तरफ यूं जा रही है, तो ये बात है। अब भैया इससे ज्यादा अभी नहीं समझा पाएंगे अभी अभी इवेंचुअली आप लोग लिखते जाओगे तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, वैसे इतना कुछ है नहीं, थिंक सबको समझ में आ ही गया है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, इन हाई लैटिट्यूड्स, in high latitudes, in high latitudes, polar cell beyond 50 to 55 degree north and south, the upper tropospheric winds, the upper tropospheric winds are wavy and meandering, wavy and meandering winds. These are known as रॉस्बी वेव्स। अरे वाह सर, सुना तो था, आज आपने दिखा दिया। यही है दोस्तों रॉस्बी वेव्स, यही है रॉस्बी वेव्स, जो हाई लैटिट्यूड्स पे है, बियॉन्ड 50 टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मतलब अगर मैं एक बनाऊं यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी बनाऊं, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कराऊं, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कराऊं, ये इक्वेटर हो गया, ये है यहाँ पे विंड्स। इक्वेटर के ऊपर अगर बात करी जाए, यहाँ पे विंड्स बिल्कुल रहती हैं, लेकिन इतनी मियांडरिंग नहीं होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती रहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे,
जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाएंगे, यहाँ मियांडरिंग विंड्स की बढ़ती जाएगी, और जो यहाँ पे होगा वो तो अल्टीमेट मियांडरिंग करेंगी। यही मियांडरिंग कारण है क्या, जो होता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, विंटर बॉम्ब, ऐसे क्या हुआ था एक फिनोमेना, जब कनाडा यूएस वगैरह में भयंकर ठंडी पड़ने लग गई थी। आई थिंक 2 साल पहले का फिनोमेना है। हाँ 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 हाँ, वॉल्टेक्स से था, एक सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है जब ये मियांडरिंग जो है, जब प्लेन एरिया पे कस के गुजर आती है, जिसके कारण जो आर्कटिक आर्कटिक टेम्परेचर होता है इसके साथ ट्रांसफर हो जाता है लैंड पे, पोलार वोल्टेक्स, यस पोलार वोल्टेक्स, यही कारण है रॉसबी वेव्स, जिनकी मियांडरिंग है जब ये आर्कटिक का टेम्परेचर ट्रांसफर कर देती है। ये है सीन। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ये जो है अपर ट्रोपोस्फेरिक, अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, और जो हायर लैटिट्यूड्स की अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं रॉसबी वेव्स। तो दोनों एक ही बातें हैं, बस नामकरण अलग है। बस ये ध्यान रखना, हायर लैटिट्यूड्स वाली जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होती हैं उसको हम लोग रॉसबी वेव्स बोलते हैं, जो नीचे लोअर लैटिट्यूड्स पे रहती हैं वो अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज। ओके, पोलार वोल्टेक्स एक ऐसा फिनोमिना है जो पोलार रीजन पे होता है। इसमें क्या होता है, ये जो रॉसबी वेव्स हैं जो अपर ट्रोपोस्फेयर में मूव कर रही हैं, ये एक्सेसिव मियांडरिंग शो करती हैं। मियांडरिंग के कारण क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ का वो यहाँ ट्रांसफर कर देती हैं, जो टेम्परेचर होता है यहाँ का वो यहाँ ट्रांसफर कर देती है मियांडरिंग नेचर के कारण, जिसके कारण क्या होता है, ये भाई पोलार और आर्कटिक रीजन है ना, हायर लैटिट्यूड्स पे आप जा रहे हो, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। एक तो विंटर पड़ रहा है, ऊपर से जब इसका और असर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो एक्सेसिव ठंडी पड़ने लग जाती है, अचानक से टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, सब कुछ जम जाता है। तो ये वो है फिनोमिना, रॉसबी वेव्स के कारण ये होता है। ठीक है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और यही सब। चलिए, आई थिंक वेव मॉडल मैंने आप लोग को समझा दिया। वेव मॉडल आप लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। और आज के टाइम पे मैंने क्या बोला था, आज के टाइम पे मैंने बोला था, ओके यहाँ पे मॉडिफिकेशंस ऑफ फेरल्स लॉ, तो ये पहली बात हो गई। इसमें हम दो बातें बताएंगे, वेव मॉडल हो गया, अब ये है सिमुलेशन, ग्लोबल कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स। सेकंड, ग्लोबल कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल, ग्लोबल कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल ट्रैक्स सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ट्रैक्स विंड्स ऑन रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम बेसिस। इसी के लिए वर्ड दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, साइनऑप्टिक सर्कुलेशन विंड्स, साइनऑप्टिक सर्कुलेशन विंड। साइनऑप्टिक मतलब साइनऑप्टिक सर्कुलेशन विंड्स, रियल टाइम सर्कुलेशन विंड्स, प्रिडिक्टिंग, किसमें यूज होते हैं मॉडल, प्रिडिक्टिंग एक्चुअल वेदर एंड वेदर फॉरकास्ट, एक्चुअल वेदर एंड वेदर फोरकास्ट। अरे ये मॉडल है, सेकंड मॉडल, वो हेडिंग ये चल रही थी ना, मॉडिफिकेशंस टू फेरेल्स मॉडल, तो उसमें एक मॉडिफिकेशन है वेव मॉडल, एक है ये ग्लोबल कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल। है ना, इंडिया में वो सुना होगा सुपर कंप्यूटर, जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत है, प्रत्युष मिहिर परम शिवाय,
यही सब तो कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ये फोरकास्टिंग वगैरह में तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब एक और हम आप लोग को बता दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, और यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल बता दे रहे हैं आप लोगों को, सुनिएगा। तो दो बातें मैंने, दो आपको मॉडिफिकेशन पढ़ा, एक तीसरा मॉडिफिकेशन भी होता है जब हम फैक्टर कर लेते हैं लैंड और वाटर कंट्रास्ट को। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रेशर पैटर्न, हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रेशर पैटर्न कंसीडरिंग लैंड एंड वाटर डिफरेंस। ये उन्होंने इग्नोर किया था ना दोनों मॉडल में, पैरेलल में भी किया था, हेडली वाले में भी किया था। लेकिन जब हम लोग लैंड और वाटर डिफरेंस को कंसीडर करेंगे तब क्या होगा। इससे पहले हम लोग ने वो मॉडल पढ़ा था ना, लैटिट्यूडनल जोनेशन था, उसमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, सब पोलार लो प्रेशर होता है, पोलार हाई प्रेशर होता है, ऐसे ही नीचे बेल्ट बनती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट होता है। अच्छा, ये आप लोग सब लोग समझते हो ना, ये मैंने अन अकेडमी पे बहुत बार पढ़ाया है। ये वाली बेल्ट आप लोग को आसानी से समझ में आती है ना। सब लोगों को, किसी को डाउट हो तो हम पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन हम जानबूझ के स्किप किए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे बहुत पढ़ा चुके हैं। अगर ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स की अगर बात करी जाए तो आसानी से समझा सकते हो, बता सकते हो क्या क्या फिनोमेना कहाँ हो रहे हैं। फेरल मॉडल ही आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अगर ये हम लोग ने देखा था 7 बेल्ट्स बनती हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं। ये जोनल पैटर्न है, जोनल पैटर्न, और इसमें लैंड एंड वाटर डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट किया गया है, इग्नोर किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है इन रियलिटी पूरी की पूरी बेल्ट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो पूरे के पूरे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगा? को लगता है आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मतलब पूरी की पूरी बेल्ट होती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है, तो बताते हैं कैसा है। तो हम यहाँ कॉन्टिनेंट्स को बहुत ही रफली ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, आराम से बना सकते हो। कॉन्टिनेंट तो समझ में आ रहे होंगे सबको ना, मोटा मोटा कॉन्टिनेंट समझ में आ ही रहा होगा क्या है क्या नहीं है।
कॉन्टिनेंट समझ में आ रहे हैं ना? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ओके, बढ़िया। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ करी है, ये 0 डिग्री है आपकी, ये 30 से 35 डिग्री है, ये आपकी वही 60 से 65 वाली है आर्कटिक। सिमिलरली 30 से 35 ये है, ये है आपकी 60 से 65। तो ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तब इसको अभी ऐसे ही छोड़ो और अब हम जो लिखा रहे हैं वो लिखो। लिखिए, द लैटिट्यूडनल जोनेशल पैटर्न zonal pattern of pressure will get disrupted because of land water differential. Next point, the pattern for the globe will no longer remain continuous belts. The pattern for the globe will no longer remain continuous belts everywhere. The pressure pattern on water is more permanent, right? The pressure pattern on water is more permanent, whereas the pressure pattern on land is more seasonal. Means it varies. Next point, the polar high north and south, the subpolar low pressure of southern hemisphere continue to be zonal because of no land water difference. The equatorial belt is also considered to be almost zonal because there are no seasons. जैसे ही हो जाए बताओ जरा हमें। अब क्या लिखे हो, जो सब लोग लिखे हो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, द प्रेशर, यहां से देखो, सब लोग देखिए, ध्यान दीजिए। द लैटिट्यूडनल जोनल पैटर्न, जो पहला वाला डायग्राम था, ऑफ प्रेशर विल गेट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ लैंड वाटर डिफरेंशियल। ये सब लोग समझते हो? लैंड वाटर डिफरेंस के कारण जो है हमारा जो पैटर्न है प्रेशर पर चेंज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट सर समझ में आ गया। द पैटर्न फॉर द ग्लोब विल नो लॉन्गर रिमेन कंटिन्यूअस बेल्ट्स एवरीवेयर। यस सर, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। द प्रेशर पैटर्न ऑन वाटर इज मोर परमानेंट वेयर द प्रेशर पैटर्न ऑन लैंड इज मोर सीजनल। मींस लैंड पे वेरी करेगा दोस्तों, वहीं वाटर पे हम मोर और लेस कह सकते हैं परमानेंट होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यही मेन है, यही तगड़ा है पॉइंट। ये पॉइंट सबको क्लियर है? पानी पे इतना फ्लक्चुएशन हम नहीं देखेंगे, ठीक है? पानी पे इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखेंगे जितना लैंड पे फ्लक्चुएशन देखेंगे, ठीक है?
सर समझ में आ रहा है? अब देखो जो पोलार हाई प्रेशर बने नॉर्थ और साउथ में, हाँ यस यही कारण है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो ज्यादा होती है, इट कैन एब्जॉर्ब लॉट मोर टेम्परेचर, वो एब्जॉर्ब और लॉस करने में टाइम लेता है, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहती है। सो पोलार हाई अगर देखा जाए, पोलार हाई नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो पोलार हाई बन रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो हाई प्रेशर बन रहा है ना, वो अलॉन्ग विथ सब पोलार लो प्रेशर ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर का जो सब पोलार रीजन है, यहाँ पे देखो आप लोग, सब लोग ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ये बेल्ट देखो, इसके साथ साथ इक्वेटर वाली बेल्ट, ये बेल्ट समझ में आ रहा है, ये जैसे है वैसी ही रहेगी, मतलब सब पोलार लो प्रेशर है यहाँ पे, तो सब पोलार लो प्रेशर ही रहेगा पूरे पे। इक्वेटर पे अगर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ही रहेगी, ये यही कह रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर कंटिन्यू टू बी जोनल बिकॉज ऑफ नो लैंड वाटर डिफरेंसेस। फिर इक्वेटोरियल बेल्ट इज आल्सो कंसिडर टू बी ऑलमोस्ट जोनल बिकॉज ऑफ नो सीजन, क्योंकि यहाँ पे सीजन होता ही नहीं है, वही राइज करेगा वही बारिश कराता रहेगा, वही राइज करेगा वही बारिश कराएगा, इतना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है, जाड़ा गर्म यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में सबको आ गया? इतना सबको आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, अब मतलब क्या है, अब फ्लक्चुएशन होगा लैंड पे भैया, अब लैंड पे हम फ्लक्चुएशन कराएंगे, और लैंड पे अब हम जो फ्लक्चुएशन कराने जा रहे हैं उसको समझाने के लिए हमें 15-20 मिनट और चाहिए, बट वो मेरे पास है नहीं। तो आप लोग क्या करिए, समझिए एक बात, एक बात समझिए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, सीजनल फ्लक्चुएशन, यहाँ पे लैंड पे फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा। इन फ्लक्चुएशंस के दोस्तों नाम है, ठीक है, इन फ्लक्चुएशंस के नाम है। ये एक्चुअली लाइन थोड़ा ऊपर से जानी चाहिए थी, चलो एक और लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, एक और लाइन बनानी पड़ जाएगी, एक और डायग्राम बनाएंगे। इसको ऐसा करते हैं, इसको हम कल समझाएंगे, ठीक है। सो 15 हमें मिनट चाहिए इसको समझाने के लिए। बहरहाल एक मोटा मोटा आप लोग समझ गए हो चीज़ें कि लैंड वाटर डिफरेंस के कारण जो है यहाँ पे बदलाव आएंगे, इसको हम समझा देंगे कल। और इसको पढ़ाने के बाद मैं सीधे आप लोगों को ले चलूंगा सीधे और सीधे विंड्स पे, विंड्स पढ़ाएंगे हम, प्लेनेटरी विंड्स, सेकेंडरी, टर्चरी, सरफेस, अलॉफ, परमानेंट, पीरियोडिक, तो विंड चलेगा इसके बाद। बहुत जल्दी निकालेंगे हम विंड को, क्योंकि ऑलरेडी उसको हमने अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है, जो नई विंड्स हैं वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चला जाए। टाइमिंग अभी कुछ दिन यही रहेगी, अभी एक हफ्ता तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।